अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि न जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाय राधिके नये मां चरणान्तिकं गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम ग्रंथराज जयवधर्म तदीय रचयिता ओम विष्णुपाद सच्चिदानंद श्री भक्तिविनोद ठाकुर के श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की भिक्षा करती हूँ। मैं मध्य गुरु पद्म युगाचार्य परिव्राजकाचार्य वर्य रूपानुगाचार्य वर्य नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज मध्य शिक्षा गुरु पद्म जगत वरण्य प्रातः स्मरणीय जगत वंदनीय नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज के श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की भिक्षा करती हूँ। मैं उपस्थित श्रोता मंडली वैष्णव वैष्णवी सभी को यथा योग्य वंदन अभिवादन अभिनंदन करती हूँ। तो कल हमने पढ़ा था कि राधा जी महाभाव बहुत ऊंची अवस्था है और उसके पहले हमने जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आप लोग शायद समझे नहीं समझे, लेकिन मुझे बड़ी खुशी होगी यदि तुम में से एक भी जन मुझे ये बताए कि यावत आश्रयवृत्ति और ससंवेद दशा किसे कहते हैं। कोई भी एक यावत आश्रयवृत्ति के विषय में मैंने बार बार रिपीट किया था। कोई तो बताइए। कल हमसे कहा गया कि जो कुछ भी आप पढ़ा रहे हैं वो ये लोग समझ कितना रहे हैं ये तो उनसे पूछिए। आप लोग कहते हैं हाँ ठीक है समझ में आ रहा है। कोई भी एक जन बोले। या मैं बार बार कह भी रही थी कि इन चीजों को समझना। यावद आश्रयवृत्ति तो ये चैप्टर पढ़ने के बाद, ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। सुधा यहाँ पर नहीं है तो उनके लिए पॉसिबल नहीं है क्वेश्चंस बनाना। आप में से कौन बना पाएगा? टेक इनिशिएटिव एंड टेल मी। कोई प्रश्न बनाने को तैयार है? फिर रिवीजन कैसे होगा? चलो अब मैं आगे का पढ़ाती हूँ उसके बाद हम बात करेंगे। दीदी हाँ 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 जी दीदी मैं कोशिश करूंगी क्वेश्चन आंसर बनाने की। कौन बोल रहे हैं? हाँ दीदी मैं भारती दिल्ली से। हाँ ठीक है भारती राइट। तुम्हें यावद आश्रयवृत्ति और स्वसंवेद दशा समझ में आया है भारती? हाँ जी मैम अभी मैं तो शॉप में हूँ ना तो बुक तो है नहीं मेरे पास, पर थोड़ा समझ में आया। क्या? जैसे राधा रानी है, उनको लगता है कि कृष्ण उनके पास होते हैं लेकिन फिर भी उनको लगता है कि वो सपना देख रही हैं और फिर विरह में उनको विरह आ जाता है, ऐसा कुछ।
अच्छा, तुम प्रश्न पढ़, जब बनाओगी तो ठीक से पढ़ करके फिर हम लोग वापस इसको समझेंगे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ। तो कल बता रहे थे कि सात्विक भाव समूह उद्दीप्त हो उसे रूढ़ महाभाव कहते हैं। तो रूढ़ महाभाव के कई उदाहरण बताए और ये हमारा पेज था कल 590, और जिसमें यदि रूढ़ महाभाव है तो कल बताया गया था कि लोगों के सामने क्षण भर का समय भी असह्य होता है। जैसे कि बताया था त्रुटिर युगायते, जब गोपियां भगवान के दर्शन करती हैं तो पलक को भी कहते हैं कि भगवान ये पलकें क्यों बनाई, जिससे हमारे दर्शन में बाधा होती है, ये भी बताया था। और फिर बताया था कल्प क्षणत्व, एक कल्प का क्षण भी, एक कल्प का समय भी क्षण भर के समान लगता है, अर्थात पूरी रात्रियां एक कल्प के समान ही बीत गई। श्री कृष्ण सुखी है, लेकिन कहीं उनको कष्ट ना हो रहा हो, तो इन सब बातों को आज विस्तार से बताएंगे। आज हम पढ़ रहे हैं पेज 591। तो लगभग सोमवार को हमारा ये चैप्टर पूरा होगा, 36वां अध्याय। तो हम मंगलवार को इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। गोस्वामी कह रहे हैं कि क्षण भर का समय भी असीम होता है, ये क्या है? तो वो बताते हैं कि यह भाव का नाम है वैचित्य विप्रलंभ। विप्रलंभ वियोग तो है, लेकिन ऐसी वैचित्य होता है इसमें, कैसा कि संयोग में भी वियोग का भान होता है। ये प्रेम की विचित्रता है। मिलन है फिर भी वियोग हो रहा है। इसमें क्षण भर का वियोग भी असहनीय होता है, क्षण भर का वियोग भी सहन नहीं होता। कब? कुरुक्षेत्र में गोपियों ने, आप सबको मालूम होना चाहिए कि सूर्य ग्रहण पड़ा, जब सारे ब्रजवासी यहाँ से चले गए, द्वारका से वसुदेव देवकी, रोहिणी मैया, बलराम सब आ गए, और सब कोई, अर्जुन जो हस्तिनापुर इंद्रप्रस्थ से भी सब लोग पहुंच गए थे। कुरुक्षेत्र एक मिलन का स्थान बन गया था। यहाँ पर यशोदा जी और नंद बाबा का कैंप लगा। सब अपने अपने कैंप में थे। तो कायदे से तो भगवान श्री कृष्ण को रुक्मणी के कैंप में रहना चाहिए। यहाँ से गोपियां भी पहुंच गई थी, लेकिन कृष्ण और बलराम जानबूझ करके नंद बाबा और यशोदा के कैंप में रहे। रोहिणी और देवकी बड़ा आपस में बातें किया करती थी। देख रोहिणी, यशोदा ने पता नहीं हमारे बेटों पे क्या जादू कर दिया है। जब ये बैठी रहती है तो हमारे बच्चे हमारी तरफ देखते भी नहीं है। उसी समय नंद बाबा से कृष्ण बलराम बड़े प्रेम से बातें किया करते थे। कुरुक्षेत्र में ये मिलन का समय 3 महीने तक रहा। 3 महीने के बाद सबने सोचा अब अपने अपने घरों में जाना चाहिए। नंद बाबा का मोह छूट नहीं रहा है। सुबह बोलते अच्छा कृष्ण चलो शाम को जाते हैं, शाम को बोलते अच्छा कल चले जाते हैं, कल बोलते अच्छा कल चले जाएंगे। ऐसे करके वहां 3 महीने रह गए। जब देखा कि अब सब जाने की ही तैयारी में हैं, तो नंद बाबा महाराज उग्रसेन के पास गए और महाराज उग्रसेन से कहने लगे, महाराज ये मत समझ लीजिए कि हम सूर्य ग्रहण पर हमारे कोई पाप है उनको धोने के लिए आए हैं। मैं अपना बेटा लेने आया हूं। महाराज उग्रसेन एकदम घबरा गए, वसुदेव की ओर देखने लगे, तो कैसे भी तो इस समय को टाला जाए। वसुदेव कहने लगे कि नंदराय जी, हमारा आपसे एक निवेदन है। हम कृष्ण और बलराम की सुरक्षा में द्वारका से यहाँ पर आए हैं। यदि हम यहाँ से इनके बिना जाएंगे तो पहली बात तो लोग हमसे क्या कहेंगे। पहले सी बातें बन रही हैं कि कृष्ण वास्तव में किसका बेटा है। लोगों का शक और भी पक्का हो जाएगा।
और दूसरी बात यह है कि हमारी सुरक्षा कौन करेगा? अभी तो आप निकलिए, हम फिर से भेज देते हैं। तो ऐसे ऐसे मधुर वार्तालाप होते हैं। आप लोगों को इतने अच्छे से समझाया जा रहा है, पूरा प्रयास किया जा रहा है। यदि आप उत्तर नहीं देंगे तो मेरे मन में उत्साह कैसे आएगा? ब्रह्मा को भी 3 बार पढ़ना पड़ा था। कथा सुनने का मतलब ये है कि बार बार मनन करना, हमने क्या पढ़ा है उसको पक्का करना। कुरुक्षेत्र में गोपियों ने बहुत दिनों के बाद श्री कृष्ण का दर्शन कर अपने नेत्रों के ऊपर पलकों को बनाने वाले ब्रह्मा जी को शाप दे दिया था, क्योंकि आंखों की पलकें उनके कृष्ण दर्शन में बाधक हो रही थी। पलक गिरने का समय भी उन्हें असह्य होता था। मिनट का क्षण का भी एक भाग होता है। एक त्रुटि, कब पलक झपक गई। कमल की पंखुड़ी में सुई घुसा दी जाए, कितना समय लगेगा? उतना समय भी गोपियों को भारी लगता था। विजय कह रहे हैं, उपस्थित जन समुदाय का हृदय बिलुड़न किसे कहते हैं कि कुरुक्षेत्र में कृष्ण दर्शन को जब गोपियां आई तो उनके अलौकिक अनुराग को देखकर, अब राग नहीं अनुराग हो गया है। जब यावत आश्रयव्रती होता है तो अनुरागवती गोपियों का होता है। और कल बताया था यावत मतलब पूरा की पूरा। आश्रय, अनुराग ने संपूर्ण आश्रय किसका ले रखा है? राधा जी का। और स्वसंवित दशा क्या हो गई? जब दोनों को पता ही नहीं चले कि हम एक हो गए। ना सो रमण ना सो रमणी, दोनों का भेद ही दूर हो गया। तो वहां उपस्थित रुक्मणी आदि महिषियों और युधिष्ठिर आदि राजाओं का चित्त जिस प्रकार बिलोड़ित मथित हुआ था वैसा ही होना। तो कुरुक्षेत्र में जब कृष्ण दर्शन के लिए गोपियां आई तो वहां पर उनका गोपियों का अलौकिक अनुराग देखा। कैसे देखा? वो कोई सज धज के नहीं आई थी। ग्वान की ग्वारी ने अपने सिंपल लहंगा ओढ़नी पहन करके आई थी। ऐसे नहीं कि कोई मैचिंग हो रही है और कोई जैसे आजकल के बनते, वैसा नहीं। सिंपल कोई आभूषण पहन करके आई, ऐसा नहीं है। कोई उनको पति ला करके हीरे उसके उपहार नहीं दे रहे थे। लेकिन जो सौंदर्य था उनका वो कृष्ण प्रेम में रंगा हुआ था। जब सब लोगों ने इन गोपियों का दर्शन किया तो सब आश्चर्यचकित रह गए और सबसे ज्यादा आश्चर्य हुआ उनके अनुराग को देखकर, जिस तरह से वो कृष्ण को देखती थी और कृष्ण उनको देखते थे। कहते हैं कि जब एक बार भगवान श्री कृष्ण से कुरुक्षेत्र में इनसे मिले तो कृष्ण का राज मुकुट देखकर, कोई कहता है कृष्ण का राज मुकुट आज भी है और उसमें जो हीरे लगे हैं तो वो मुकुट इतना गर्म है कि साल में एक दफे दर्शन कराया जाता है। साउथ में कोई मंदिर है और वहां पर जो पुजारी जी हैं उनको बड़ी कपड़ों में पकड़ के थाल में भर के उसको लाना पड़ता है। हीरे दमदमा रहे थे, राजसी वेश था। तो ये गोपियों को समझ में नहीं आया था। उनको तो वही मोर पंख वाला, बांसुरी वाला, पीताम्बरधारी, गैरिक धातुओं से रंगा हुआ, वन के पत्ते पल्लव फूलों से सजा हुआ वैसा वेश चाहिए था। इसीलिए आज भी इसी की याद में जगन्नाथ जी का जो मंदिर है उसको कुरुक्षेत्र माना जाता है। और कुरुक्षेत्र से जैसे राधा आदि गोपियां कहती हैं कि कृष्ण आप भी हो, हम भी हैं, लेकिन वृंदावन नहीं है, यमुना नदी का किनारा नहीं है। इसलिए जो मैंने तुम्हारे साथ जो रातें वहां बिताई थी उनका सुख यहाँ पर नहीं है। इसलिए महाप्रभु जी क्या करते थे, रथ यात्रा का क्या भाव है कि यहाँ से इनको वृंदावन लेकर चलो, गुंडिचा मंदिर ले जाते, नीलाचल से सुंदराचल की ओर। तो फिर जब गोपियां मान नहीं रही हैं, कुछ बात नहीं कर रही हैं, कृष्ण कह रहे हैं क्यों नहीं तुम मेरा दुपट्टा खींचती हो?
क्यों नहीं कमर पे हाथ रख कर मुझे टेढ़ी टेढ़ी नजरों से देखती हो? तुम लोगों ने आंखें क्यों झुका ली हैं? तुम अपने पैर के अंगूठे के नाखून से पृथ्वी को कुरेदने में क्यों लगी हो? क्यों मुझसे कुछ नहीं कहती? क्यों मुझे कुछ उल्हाना नहीं देती? तब कहते हैं कि कृष्ण ने उस समय गोपी गीत गाया था। तुम्हें याद है जब मैं थोड़ी देर के लिए अंतर्धान हो गया था, तब तुमने जो गोपी गीत गाया, उसकी स्वर लहरियां आज भी मेरे हृदय को बिलोरित किया करती हैं, मंथन किया करती हैं, मुझे क्षुब्ध किया करती हैं। और तब गोपियां एकदम भावुक हुई थी। तो रुक्मणी आदि महिषियों और युधिष्ठिर आदि राजाओं का चित्त जिस प्रकार मत गया था किसी का प्रेम देख के ना, अरे, तो इसको हृदय बिलोरन कहते हैं। कल्प क्षणत्व किसे कहते हैं? कल्प एक क्षण के समान बीत जाना। रास की रात्रि ब्रह्मा की एक रात्रि के समान लंबी हुई थी, यानी द्विपरार्ध काल। ब्रह्मा जितने जीते हैं इतना वक्त रास चला और किसी को पता भी नहीं चला। चंद्रमा भी भाई स्थिर रह गया। सारे के सारे, एक तो कृष्ण जन्म के समय, एक रास के समय, जो फूल रात को खिलते थे वो भी खिले, और जो दिन में खिलते थे, कमल आदि, कुमुदनी, सब कुछ, सब उस समय खिल गया था। बड़ा सुंदर वातावरण था, श्रृंगारिक वातावरण था, रोमांटिक एटमॉस्फेयर। कामदेव ने भगवान कृष्ण को चेतावनी दी थी। शंकर ने तो उनको जला करके राख कर दिया, लेकिन फिर भी वरदान मांग लिया कि आपने मुझे जला तो दिया है, लेकिन अलक्षित रूप से मैं संसार में सब प्राणियों के अंदर रहूंगा। सब प्राणियों के अंदर है कामदेव, और इसी काम के कारण स्त्री पुरुष एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं। ये जड़ है। इन्हीं भावों से जो कृष्ण का दर्शन करता है वो घोर नरक का भागीदार होता है। तो इस संसार के जितने भी लोग हैं, पशु पक्षी, पशु को तो पता भी नहीं होता कौन उसकी माता है, कौन उसकी बहन है, इसीलिए उसको पशु बुद्धि कहते हैं। बहुत से लोग मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, बहुत से लोग मनुष्य के रूप में, तो जो 4 लाख मनुष्य योनियां हैं उसमें काफी लोग तो ऐसे ही हैं कि मनुष्य के रूप में पशु ही घूम रहे हैं। उनका व्यवहार कुत्तों से कम नहीं, सुअरों से कम नहीं, जंगली जानवरों से कम नहीं, हिंसक लोगों से कम नहीं। तो सब कुछ बात डिपेंड करती है स्वभाव के ऊपर। लेकिन जो साधु पुरुष हैं उन्हीं को देख करके हमें पता चलता है कि संसार में साधुता क्या है और दुष्टता क्या है। इस कलयुग में और भी ज्यादा स्थितियां खराब होंगी, इसलिए अच्छा यही होगा कि भजन करके निकल लेना चाहिए। बहुत बुरा समय आ रहा है। तो गोपियों को वह ब्रह्म रात्रि क्षण भर के समय में भी अल्प लग रही थी। अरे सुबह हो गई, जाना पड़ेगा, तो सब अपने अपने घर लौट रही थी। उस समय किसी से वहां पे जाया नहीं जा रहा था। अभी तो हम मिले थे, अभी वियोग भी हो गया। तो भगवान श्री कृष्ण से जो मिलन है, और मिलन में इतना समय मिला लेकिन क्षण भर के समान बीत गया, इसको कहते हैं कल्प का क्षणत्व होना। श्री कृष्ण के सुखी होने पर ही उनके कष्ट की आशंका से खिन्न होने का उदाहरण बताइए। कल भी बताया था, यत्ते सुजात चरणाम्बुरु, गोपी गीत का अंतिम श्लोक। गोपियां श्री कृष्ण के चरण कमलों को अपने वक्ष स्थल पर धारण करके यह सोचकर बड़ी दुखी हुई कि हमारा वक्ष स्थल तो कठोर है, अतः कृष्ण के अति कोमल चरण कमलों को यहाँ रखने से कितना कष्ट होता होगा। पहले तो दुखी होती थी कि यहाँ से चले जाते हैं, इतने कोमल चरण हैं। कल भी बताया था कि लक्ष्मी जी जब दबाती है चरण तो उनको लगता है उनके कितने सुकोमल चरण है,
मैं कैसे दबाऊं? तो फिर बहुत धीरे धीरे दबाती है। उनको लगता है इससे भी उनको दुख रहा होगा, तो उनके जो नाखूनों की कांति है उससे वो चरण दबाती है। तो एक तरफ तो गोपियां ये कहती हैं कि किस तरह से ये वहां पर जाते होंगे, उनके कोमल चरण किस तरह से जंगलों के कांटों को जब चुभते होंगे तो कृष्ण को क्या होता होगा। तो कृष्ण के दुखी होने की आशंका है। और एक तरफ ये भी कहती है कि है तो तुम पशु भी, पशुओं के साथ रह रहकर कृष्ण तुम्हारी बुद्धि भी पशुओं के जैसी हो गई है। हमारे भावों को तुम समझते ही नहीं हो कि तुम्हारे बिना हमारा दिन और रात कैसे व्यतीत होते हैं। पशुपाल हो ना, पशुओं के साथ रह रहकर तुम्हारी बुद्धि भी वैसी ही हो गई है। तो अतएव कृष्ण के अति कोमल चरण कमलों को वक्षस्थल पर रखने से कष्ट होता होगा, ऐसा खेद प्रकट करने को सुख में भी आरती शंका से खिन्नत्व कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण को सुख मिलता होगा लेकिन फिर भी उनको कष्ट हो रहा होगा, इसको कहते हैं आरती से। भगवान के सुखी होने पर भी उनके कष्ट की आशंका होना। मोह के अभाव में भी सर्व विस्मरण कैसे होता है? मोह का अभाव है, मोह नहीं है, आसक्ति नहीं है, फिर भी सब कुछ भूल रहे हैं, ये बताइए। तो उन्होंने कहा कि हृदय में कृष्ण की जब स्फूर्ति होती है तब सब प्रकार से मोह मिट जाते हैं। अभी तो हमें बहुत मोह है, बेटी का, बेटे का, समाज का, यहाँ का, वहाँ का, क्योंकि कृष्ण की स्फूर्ति नहीं है भाई। ये क्या कहेगा, वो क्या, सारी जिंदगी बर्बाद कर दी, कौन क्या कहेगा। हम तो सोच रहे हैं कि वो हमारे विषय में ऐसा कह रहा होगा, पता चला तो वो तो आराम से पिक्चर हॉल में बैठा आराम से मस्ती कर रहा है और हम जल जल के मरे जा रहे हैं। अपनी दुर्दशा हम खुद करते हैं दूसरों के विषय में सोच सोच कर। ये दूसरे हैं क्या? क्या वैल्यू इनकी हमारे जीवन में? क्या करेंगे ये? जो कुछ होगा, जा पे कृपा राम की होई, ता पे कृपा करे सब कोई। भगवान श्री कृष्ण जिसको चाहते हैं उस पर अपनी कृपा बरसा देते हैं। बादल सोचता है क्या कि किस पर बरसात करनी है, किस पे नहीं? जहां बरसना है बरसेगा, जहां धूप आनी आएगी ही। सब कुछ चल रहा है, इसलिए दूसरों की बातों को ध्यान मत दो, आत्मसात मत करो, अपना दिमाग उनमें मत लगाओ। जिंदगी भ्रष्ट हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, समय नष्ट हो रहा है और अभी का पता नहीं। काल करे तो आज कर, आज करे तो अब, और पल में प्रलय होएगी, बहुत करेगा तब। किसी समय प्रलय हो जाएगी। गुरुदेव एक उदाहरण देते थे हमेशा कि जब वो रास्ते से जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि दो कार में आपस में टकरा गई, ऊपर एक पेड़ गिर गया था। क्या सोचा था उन्होंने? ऐसे ही हो जाएगा। ऐसे घटना रोज ही होती है। हमारी एक साथ में थी, बड़ी, और उन्हीं की बात कर रही थी, वो उन्हीं की बात कर रही थी बिहार में, और 5 मिनट बाद ही फोन आया कि कार का एक्सीडेंट हो गया। वो जो रेल जाती है तो रेलवे के ट्रक पर जो रोक देते कि ट्रेन जाएगी, वो उसको डालना भूल गया गेट कीपर। यहाँ से गाड़ी चली गई और वहां से ट्रेन आ गई। पूरी की पूरी गाड़ी, 9 लोग थे उसके अंदर, सफारी में, सब खत्म हो गया। गुरुजी यहाँ पर एक सेंटेंस और जोड़ते हैं, यदि कोई भजन कर रहा होता तो शायद बच जाते। इसलिए कोई भी क्षण हमारा अंतिम क्षण हो सकता है। तो कृष्ण की स्फूर्ति होने से कोई मोह नहीं रहता, कोई आसक्ति नहीं रहती, मोह का अभाव हो जाता है। ऐसी अवस्था जिसमें कृष्ण स्फूर्ति तो रहती है किंतु देह आदि समस्त जगत की सुध बुध खो जाती है।
यही हालत उद्धव जी ने आकर के, भगवान उद्धव को यही दिखाना चाहते थे। जाओ उद्धव, तुम बहुत ब्रह्म ज्ञान की बातें करते हो ना, जाओ देख के तो आओ, अपना ब्रह्म ज्ञान तो देख कर आओ। तो जो ज्ञान की गूदड़ी थी, गद्दी थी, वह के चिथड़े हो गए, सब बिखर गए। आंसुओं के ऐसी प्रणालियां, ऐसे पनाले भये कि उद्धव तैरते ही रह गए। तो देह की कोई सुध-बुध नहीं रहती। क्या गोपियों ने सोचा था हमारा क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा, हम कृष्ण में ऐसे मतवाले हो रहे हैं, क्या होगा? कृष्ण की स्फूर्ति ही हमेशा उनको ऐसा लगा। जब उद्धव जी ब्रज में गए तो पहली बार उन्होंने क्या दर्शन देखा कि महाराज हो रहा है। तब वृंदावनम परित्यज्य पादमेकं न गच्छति, वृंदावन को छोड़ करके श्री कृष्ण कभी नहीं जाते। उद्धव जी समझ गए। फिर दूसरी क्षण देखा कि वहां पर सब क्रंदन हो रहा है। यशोदानंद बाबा की स्थिति देख करके क्या क्या उद्धव जी को लगा। तो गोपियां सब कुछ भूल गई और कृष्ण भी। जब उद्धव आते हैं तो सबके सामने कुछ नहीं कहते, कैसे बताएंगे देवकी वसुदेव के आगे। उद्धव आकर के ऐसी ऐसी बातें कर रहा है, कहीं हमारा लाला ब्रज में फिर से ना चला जाए। जब एकांत होता है तब बताते हैं कृष्ण तुम्हारे बिना वहां की सांस भी नहीं ले पाता। तो गर्ग संगीता में तो यहाँ तक लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण वहां रहते हुए भी महीने में एक बार जाया करते थे। दोनों लीला साथ साथ चल रही है। एक लीला में नित्य काल वहां पर है, एक लीला में वियोग चल रहा है। ये भगवान की लीलाएं हैं, इस तरह से चला करती है। कृष्ण की भी वही हालत है। नंद और जसोमत के प्रेम पागे पालन की, लाड भरे लालन की लालच लगावती, जमुना का छारन की रूप रस रारन की, विपिन बिहारन की हौस होम सावती। मुझे भुलाया नहीं जाता उद्धव। और गोपियां भी कहती हैं कृष्ण क्या बांसुरी बजाना भूल गए? बांसुरी भी उनकी जब बजती है, नंद बाबा यशोदा के लिए नहीं, गोपियों के लिए, श्रृंगार रस के लिए भगवान की बांसुरी बजती है। बांसुरी तो राधा जी के पास ही रह गई, उसको तो वहीं छोड़ा है वो। तो इसमें देह की, समाज की, इसकी कोई सुध-बुध नहीं रहती है। जो समाज चिल्लाता है उसका अगला जन्म जाने कौन से समाज में हो जाएगा, जाने गरीब बन के, जाने अमीर बन के, जाने शूद्र ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य बन के क्या आएगा, जाने कौन सी जाति में। कल ले समाज में क्या मिला तेरे को समाज से। इसलिए माँ भाई सारे उपनिषद कहते हैं डरो मत। श्री कृष्ण की आराधना कर रहे हैं और मानो परिस्थितियां आपकी विपरीत हैं तो समझो कृष्ण की कृपा है। तू रूठा मैं छूटा, भाग यहां से चल, नहीं रखनी मेरे को तेरे से बातचीत। तो इसमें सुध बुध कुछ भी नहीं रहती। सारे जगत की देह और सारे जगत की सुध बुध खो जाती है। अब क्षण कल्पता किसे कहते हैं? जैसा कि नाम से स्पष्ट है, कृष्ण उद्धव से गोपियों की विरह दशा का वर्णन करते हैं। उद्धव, जब मैं ब्रजवासियों के साथ वृंदावन में था उस समय मेरे साथ उनकी रातें एक क्षण के समान बीत जाती थी और मेरे वियोग में वही रातें उनके काटे नहीं करती हैं। उद्धव, ये पत्र मुझे जाकर उनको दे देना। और जैसी गोपियां उद्धव देती है, उझक उझक पद कंजन के खंजन पे छाती छोहन समय लगी, हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, कहन सवैयों लगी। क्या संदेश आया है वहां से? संदेश में लिखा है तुम लोग धैर्य रखो,
मैं वहीं पर हूँ, मैं कहीं और नहीं गया, तुम्हारे साथ ही रहता हूँ। तो इस तरह से उद्धव को यहाँ पर उद्धव मीडिएटर रहे। तो जब मैं ब्रजवासियों के साथ वृंदावन में था, तब मेरे विषय में, मेरे वियोग में उनकी रातें काटे नहीं करती थी। एक कल्प के समय में भी समय से भी अधिक लंबी जान पड़ती थी, जैसे कि त्रुटिर युगायते, एक कल्प एक त्रुटि भी युग के समान लंबी हो गई। इसी रूप से एक क्षण भी और कल्प के समान प्रतीत होता था, एक क्षण भी। जब आप युगल गीत पढ़ेंगे, वहां पर श्रीमद् भागवत, वहां पर जाती हैं गोपियां। हमें तो दुख होता है कि लोग भागवत पर सुनते क्या है और पढ़ते क्या है। रात दिन तुम लोग राजा भागवत राजा भागवत, क्या भागवत में ये सब खोल के पढ़ा कभी? क्या पढ़ रहे हो भागवत में? ये सब कथाएं हैं, उसमें 18,000 श्लोक है। एक एक चैप्टर तो भागवत का रोज पढ़ो कम से कम। स्थितियां सबकी समान होती हैं, ये मत समझो। मेरे पास यदि मुझे राखी बांधने के कुछ जो भी रुपए मिलते थे, मैं पहले जाकर के पुस्तकें खरीदती थी। किसी ने मुझे फ्री नहीं दे दिया। अपनी अपनी रुचि की बात है। और कृष्ण भी व्यवस्था ऐसी कर देते थे। कृष्ण की व्यवस्थाएं बहुत तगड़ी है। हम कभी अपने विषय में बोलते नहीं है कि लोग ये ना कह दें कि पता नहीं क्या है। फिर भी कोई बात तो मैं बताती हूँ कभी कभी। मैं विद्यालय में लाइब्रेरी की टेबल पर बैठी थी, उसी के सामने मैंने देखा कि बिरला हाउस से कुछ किताबें आ गई हैं और वो लाइब्रेरी में रखी जाने वाली है। तो वहां पे मैं देखने लगी कौन कौन सी किताब है। तो एक किताब गीत गोविंद मेरे हाथ में पड़ गई। मैंने लाइब्रेरियन से कहा कि आप ये किताब मुझे दीजिए पढ़ने के लिए। उन्होंने कहा नहीं, अभी इसमें स्टैंप लगेगा, रजिस्टर होगा, तब उसके बाद। मैं कहा आप लिख लीजिए, मैं कल तक आपको लाके दे देती। मैंने पूरी रात वो किताब पढ़ डाली, मैं सोई भी नहीं। और दूसरे मुझे स्कूल जाना था। आखिर मैंने उसमें देखा कि एक विनय मोहन सक्सेना है जिन्होंने हिंदी बड़े गीत लिख रखे थे। फिर हमने विद्यालय में वो किताब लिख ली, उन्होंने लिख दिया। फिर बाद में मैंने उस किताब को लिया, अपने घर पे लाई, जेरोक्स करवा लिया और जेरोक्स करवा के उनको किताब वापस दे दी। तो फिर हमारे विद्यालय में एनुअल फंक्शन हुआ, तो मैंने उसमें से आधार बनाकर, गीत गोविंद में गीत ही है लेकिन मैंने उसमें से डायलॉग्स बनाए, संवाद लेकर लिखा और उसके बाद विद्यालय में वो नाटिका कराई। गुरुजी को बताया, गुरुदेव बोले कि वीडियो है ना लेकर के आना। मैं मठ में लाई, नीचे वहाँ बंसल मेडिकल वाले, हम गुरुजी और हम लोग वहाँ पर बैठे और उसके बाद गीत गोविंद देखा। बेटी इसका अनुवाद करना होगा, उसमें ये गीत डालना होगा। ठीक है गुरुदेव। तो तीर्थ महाराज बोले मैं अनुवाद करता हूँ। पर तीर्थ महाराज का क्या था, थोड़ा बंगाली उनका टच था, हिंदी पे उनका था। तो बाद में दिया, जैसे गुरुदेव में लिखा भी है कि उन्होंने ढांचा तैयार किया और मधु ने ऐसा कर दिया। तो बाद में पूरा की पूरा उस लिखा और उसमें ये गीत जो डाले जो मैं अक्सर सुनाया था। तो भगवान पग पग पे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? मैंने तो ऐसा ही पूरे जीवन में देखा है। हमारी ही कमी होती है, उनके यहाँ कमी नहीं है। मुझे भागवत में पीएचडी करनी थी, उसकी भी सब अपने आप हुआ है। सामने से मैंने, गुरुदेव भी मुझे अपने आप ही मिले हैं। ये ग्रंथ भी यथा देवे तथा गुरु, जिसकी गुरु में जैसी श्रद्धा है, जितनी की भगवान में है, उसके हृदय में ये प्रकाशित हो जाएंगे सारे ग्रंथ। हृदय में तो सारा संसार बसा पड़ा है। आगे बढ़ो और पुरानी जितनी भी घटनाएं हैं जो घटित हुई हैं, उनको एकदम बिल्कुल कब्रिस्तान सीधा, कोई मतलब नहीं। आगे बढ़ो। आज कल नया सूरज उगा है तो कल नई बातें होंगी।
कीचड़ से उठ जाओ कमल की तरह, पुराना सब भूल जाओ और उस कमल को खिलने दो। कृष्ण रूपी सूर्य से किरणें निकल ही रही हैं, सबकी चमकी है, हमारी क्यों नहीं चमकेंगी? मूर्ख कहीं के योग्यता, अयोग्यता, अधिकार, अनधिकार, फालतूपन में कितना ऊपर उठना पड़ेगा। आसपास में खुशियां देखते हैं, खुशी आपके हृदय में है, भगवान आपके हृदय में है, महोत्सव आपका हृदय है, आनंद, वेदांत सूत्र कहता है आनंद आपके हृदय में है। ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा ना शोचती ना कांक्षति। जो कृष्णमय हो जाता है वो तो हमेशा प्रसन्न ही रहता है, कोई शोक नहीं है उसके अंदर और कोई इच्छा भी नहीं है। जहां पर जिस समय जैसे भी हो वहां से ऊपर उठ जाओ। तो इसी रूप से एक क्षण भी कल्प के समान होता है। रूढ़ भाव तो समझ गया, अब अधिरूढ़ भाव की बताइए। तो ये रूढ़ भाव समझ गए, इसको समझ लेना। अब अधिरूढ़, जब अनुभाव दृढ़ महाभाव में व्यक्त हुए अनुभवों से भी अधिक आश्चर्य विशेषता को प्राप्त होते हैं, वही अधिरूढ़ महाभाव कहा जाता है। जब जितने भी अनुभाव हैं वो महाभाव में प्रकट होते हैं और भी अधिक विशेष रूप से तो अनुभाव अनुराग की अवस्था तक पहुंच जाते हैं। जो हमने पहले अनुभाव पढ़े थे वो अनुराग की अवस्था तक पहुंच जाते हैं, वही अधिरूढ़ महाभाव कहते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? ये होते हैं मोदन और मादन। मोदन किसे कहते हैं? जिस अधिरूढ़ महाभाव में नायक और नायिका में सात्विक भाव अत्यंत अधिक रूप से उद्दीप्त होते हैं, सुदीप्त, बिल्कुल ज्वलित हो रहे हैं, एकदम रुक नहीं सकते, प्रकट हो जाते हैं, उसे मोदन कहते हैं। इस मोदन भाव में कृष्ण और राधा को विक्षोभ और भय सा होता है और प्रेम रूप महासंपत्ति के विषय में सुप्रसिद्धा श्री गौरी आदि नारियों में भी अधिक प्रेम प्रकाशित होता है। यहाँ पर बता रहे हैं मोदन किसको कहते हैं। तो नायक और नायिका में सात्विक भाव सबू बहुत उद्दीप्त रूप से प्रकट हो जाते हैं। इस मोदन भाव में कृष्ण और राधा को विक्षोभ, एक प्रकार का भगवान के विरह में वही दुख सा होता है और भय सा होता है, अर्थात कहीं हम अलग ना हो जाए, कहीं पर कोई बुला ना ले। तो दोनों का जो एक है और इतनी प्रेम रूपी महासंपत्ति इनके पास है, और ये कभी कभी श्री जो भाव है ये गौरी और शंकर इत्यादि में भी दिखाई देता है। ये प्रेम संपत है। मोदन स्थल वर्णन करें कि ये जो राधिका का ग्रुप है, राधिका जी के युद्ध के सिवाय मोदन और कहीं जगह प्रकाशित नहीं होता। तो युद्ध ऐश्वर्यों में राधा जी के युद्ध में ये मोदन देखा जाता है। मोदन एकमात्र इल्हादनी शक्ति श्री राधिका का प्रिय वर्षो विलास है। ये मोदन राधिका का एक विलास है। किसी विशेष दशा में विशेष विरह में मोदनी मोहन हो जाता है। विरह विवशता के कारण उसी दशा में सुदीप्त सात्विक भाव समूह उदित हो जाते हैं। तो किसी विशेष दशा में, जैसे कि आगे वर्णन करेंगे इसका, विशेष विरह में विरह होता है, मोदन को मोहन भी कहते हैं, मोहन हो जाता है। विरह में विवश हो जाने के कारण तो भाव समूह उद्दीप्त हो जाते हैं। है विरह की पीर भारी, छीजती जाती बिचारी, हार उर का भार बनता, मलय विष का सार बनता। है विरह की पीर भारी, छीजती जाती बिचारी। जो एक पतली सी माला पहने है वो भी हृदय में भार बन रही है और ऐसा लग रहा है कि मलयाचल से विषैली हवाएं आ रही हैं जो इसके हृदय के विरह को और भी जला दे रही है। तो विरह में ऐसी ऐसी फीलिंग होती है। तो कौन से अनुभव होते हैं इसमें, ये बता दीजिए। तो इसमें क्या होता है कि श्री कृष्ण को
कोई अन्य कांता आलिंगन कर लेती है और कृष्ण को मूर्छा, अन्य कांताओं द्वारा आलिंगन किए गए कृष्ण की मूर्छा द्वारका में रुक्मणी द्वारा आलिंगन किए जाने पर यमुना तीरवर्ती वृंदावन स्थित निकुंजों में राधा के साथ केली विनोद आदि का स्मरण कर कृष्ण मूर्छित हो जाते हैं। रुक्मणी उनका आलिंगन करती है, याद आती है वहां की, और फिर विरह दशा एकदम उस अवस्था तक पहुंच जाती है। स्वयं असह दुख स्वीकार करके भी कृष्ण सुख की अभिलाषा का होना, इसमें भी वही है, कितना भी मेरे ऊपर दुख बीत जाए। तो राधा जी क्या करती थी, रोज गोवर्धन के पर्वत पर जाती थी नंगे पैर, और नंगे पैर जा करके वहां ये देखती थी कि यदि कृष्ण दोपहर को चले आ गए तो मुझे आदत नहीं है, तो मुझे जाना पड़ा उनसे मिलने के लिए, तो मैं अपने पैरों में अभ्यास डाल रही हूँ। कृष्ण सुख की अभिलाषा का होना, ब्रह्मांड क्षोभकारिता, सारा ब्रह्मांड जैसे एकदम, जैसे ध्रुव जी के समय हो गया ना, पूरा उलट पलट हो गया। पशु पक्षी आदि का रोदन, पशु पक्षी भी रोने लग जाते हैं, और कभी कभी तो ये लोग हिरनियों को भी अपने से ज्यादा भाग्यशाली समझती है। ये हिरनी कितनी स्वतंत्र है, हिरण के साथ है, लेकिन इनका हिरण इनको रोक नहीं रहा है, और ये हिरनिया भगवान श्री कृष्ण का दर्शन कर रही है, मुड़ मुड़ के देख रही है। मरण स्वीकार करने पर भी अपने शरीर के पंचभूतों द्वारा श्री कृष्ण संग की प्रबल तृष्णा। तो इसमें पंचभूत क्या है, हे सखी, जब मैं मर जाऊं तो तमाल वृक्ष से मेरा शरीर बांध देना, मेरे शरीर का जो जल है वो वहां देना जहां पर भगवान श्री कृष्ण जिस जमुना जल में क्रीड़ा कर रहे हो। तो पंचभूत भी जहां जहां कृष्ण है, मेरे शरीर की मिट्टी भी वही वहां देना जहां कृष्ण चल रहे होंगे। श्री कृष्ण जिस रूप का दर्शन कर रहे हो, मेरे रूप को भी वही मिला देना, मेरे तेज को भी वही मिला देना। तो हमारे तो और मूर्ख ज्ञानी क्या लोग कहेंगे, अरे उनका शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया, आकाश में गया, वहां में गया। शरीर तो विलीन हुआ, आत्मा कहाँ गई भाई, वो तो बता दे जरा। आत्मा तो अपना पाप भोग रही है ना। जितने भी मरे के कार्ड लिखे जाते हैं, वैकुंठवास देख के आया, उसको वैकुंठवास मिला, देख के उसका शरीर पंचभूत में मिला, आत्मा कहाँ मिली। ज्ञानी बनो, तत्व को समझो। तो श्री कृष्ण संगी प्रबल तृष्णा और दिव्य उन्माद, दिव्य उन्माद अभी आएगा। ये दिव्य उन्माद कहाँ देखा जाता है, भ्रमर गीत में आदि अनेक अनुभव उदित होते हैं। श्री वृंदावनेश्वरी, राधा जी वृंदावनेश्वरी है, क्योंकि कृष्ण का संग राधा जी से है, इसलिए वो वृंदावनेश्वर है। वृंदावनेश्वरी राधा कृष्णो वृंदावनेश्वरो जीवने निधने नित्यं राधा कृष्णौ गति मम, राधा कृष्णौ गति मम। तो श्री वृंदावनेश्वरी में यह भाव उदित होते हैं क्या, कि जब मैं मर जाऊं तो मेरा सारा की सारा जो शरीर है वो कृष्ण के साथ मिल जाए। संचारी भावगत मोह की अपेक्षा भी इस मोहन भाव की सर्वतोभाव से विलक्षण महाचमत्कारी महाभाव बस मात्र श्री राधिका में प्रकाशित होता है। तो हमने जब संचारी व्यभिचारी 33 भाव बताए थे, उसमें मोह का वर्णन किया, बोले नहीं, इस जो ये मोह है, यह मोहन भाव है, ये सर्व प्रकार से बड़ा विलक्षण है, और ये राधा जी में ही प्रकाशित होता है। बोले यदि आप उचित समझें तो हमें दिव्य उन्माद का भी लक्षण बता दीजिए। तो वो कहते हैं कि किसी अनिवर्चनीय, जिसका वर्णन भी नहीं हो सकता, उस गति विशेष को प्राप्त, अर्थात किसी विशेष दशा में मोहन भाव भ्रम जैसी कोई विचित्र दशा को प्राप्त होने पर दिव्य उन्माद होता है। इसके उद्घूर्णा और चित्र जल्पादि अनेकों भेद है। अनिवर्चनीय, जिसका वर्णन नहीं हो सकता, कोई ऐसी अवस्था को प्राप्त हो जाए, अर्थात किसी विशेष दशा में ये जो मोहन भाव है
वो भ्रम जैसी उसको भ्रम होने लगे, ऐसी कोई विचित्र दशा को प्राप्त हो जाए। जैसे कि एग्जाम्पल, मोहन भाव है, कृष्णमय है, कृष्णमय है, तो उनको सब जगह कृष्ण ही कृष्ण लिख रहा है ना। तो भ्रमर गीत में भौरा भी आया तो क्या लगा कि कृष्ण ही आया है भ्रमर बनकर। टीकाकार तो कहते कि कृष्ण ही आए थे वास्तव में। आगे बताएंगे, देखो। तो इनमें दिव्य उन्माद होता है। एक तो उन्माद होता है कि उन्मादनी हो गई है, बावड़ी हो गई है, पागल हो गई है संसार के लिए, कैसे ऐसे लोगों से मोह रख रही है। मैं इस लड़के से प्रेम करती हूँ, मैं उस लड़के से प्रेम करता हूँ, उसने उससे शादी कर ली। अरे कर ली तो जाने देना, वो तेरा था ही नहीं ना, या पुरुष पे वो तेरी थी नहीं, तो जो तेरा थी नहीं उसके लिए रो रो के क्यों पागल हो रहा है। ऐसा उन्मादी हो जाएगा और क्या बोलते हैं वो, शराब पिएगा, क्या अपना जीवन ही बर्बाद कर देगा। आत्मा और शरीर इन दोनों का जब होश आ जाता है ना, तब मोह नहीं होता। राधिका जी का दिव्य उन्माद है। आगे वर्णन करेंगे। तो दिव्य उन्माद के दो भेद हैं, उद्घूर्णा और चित्र जल्प आदि। उद्घूर्णा किसे कहते हैं? दिव्य उन्माद में अनेक प्रकार की अद्भुत विवशता रूप चेष्टाओं का प्रकाश पाना ही उद्घूर्णा है। अद्भुत विवश हो जाता है, कुछ सूझता ही नहीं है। जैसे कि कृष्ण के मथुरा चले जाने पर राधिका को उद्घूर्णा हुई थी, ऐसे चक्कर खा खा के गिरी थी। और अभी बताया था, है विरह की पीर भारी। उस समय राधा कृष्ण विरह के कारण भूली हुई जैसी होकर कृष्ण अभी आ रहे हैं ऐसा मानकर बार बार शैया रचती है। कृष्ण आते होंगे, फिर अंदर जाती है, फिर शैया सेज करती है। ये पल्लव मुरझा गए, फिर पल्लवों को, पत्तों को ठीक करती है, नवीन नवीन कोमल पत्तों से शैया रचती है। फिर बाहर आकर देखती है कहीं से कृष्ण की कोई ध्वनि आ रही हो, बादलों को देखती है, नीचे हवाओं को देखती है, पत्तों की खड़खड़ाहट को देखती है, बार बार बाहर निकलती है। तो ये उद्घूर्णा है। तो राधा कृष्ण के विरह के कारण राधा सब कुछ भूल जाती है। कृष्ण अभी आ रहे हैं ऐसा मान करके या ऐसा भान कर कुंज भवन में सेज लगाती हैं, और कभी खंडिता रूप में नील मेघ को धमकाती हैं, और कभी रात के घने अंधकार में शीघ्रता पूर्वक अभिसारिणी होकर घूमती है। और क्या होता है? कुंज भवन में सेज लगाना, दूसरा खंडिता नायिका जिसका हृदय टूट गया है और नील मेघ को धमकाती है। तू आ जाता है, तेरे को देख करके मुझे उनकी याद आ जाती है, तू मेरे सिर पर क्यों मंडरा रहा है। शाम आते होंगे। और तीसरा, कभी रात के घने अंधकार में शीघ्रता पूर्वक सखी मुझे जल्दी सजा दो। देखो मुझे श्याम सुंदर को बहुत अच्छा लगता है, मुझे बिंदी लगा दो। सखी मुझे आभूषण पहना दो। सखी मेरे बेड़ी बना दो। मुझे सांची का साड़ी पहना दो। कुमकुम लगा दो मुझे। मुझे ओढ़नी पहना दो। सखी उनको ये बहुत अच्छा लगता है। अभिसार उनके साथ रमण करने के लिए प्रस्तुत हो जाती है, और वो है नहीं। विरह में ऐसा होता है। अब चित्रजल के कितने भेद हैं? चित्रजल 10 प्रकार के हैं। प्रजल्प, परिजल्पित, विजल्प, उजल्प, संजल्प, अजल्प, अभिजल्प, आजल्प, अतिजल्प और सजल्प के भेद से चित्रजल्प के 10 भेद हैं, और यही 10वें स्कंध के 47वें अध्याय में भ्रमर गीत में वर्णन किया जाता है। तो पहला क्या है? पहला है प्रजल्प। प्रजल्प में क्या होता है? प्रजल्प में असूया, चिढ़ हो जाती है, ईर्ष्या। मथुरा में रमण कर रहे हैं उन नागरियों के साथ, और मद युक्त बड़े अभिमान से
अवज्ञा, जा जाओ वहीं जाओ, या ही माधव या ही केशव, जाओ माधव जाओ केशव। भावभंगी से प्रिय व्यक्ति के अकौशल अर्थात अनिपुणता, कि वो निपुण ही नहीं है, वो हमारा प्रेम जानता ही नहीं है। उद्धव, हमने जो प्रेम किया था वो हमारे इन प्रेम की बातों को क्या समझेंगे। भ्रमर गीत में है, मधुप की तब बंधो माम स्पृशांग्रीं सपत्न्या, कुछ बिलोलित माला कुंकुमस्न शुभीना, वहत मधुपति स्तन मानीनां प्रसादम, यदु सदसि विडम्ब्यं यस्य दूतस्त्वमीदृक्। राधा जी कहती है, तो जो भौरा है हमारी विश्वानुनंदिनी के चरणों को, कमल को समझकर उनका मकरंद पान करने के लिए उनके चारों ओर देखो, अभी उनको होश नहीं है, भ्रमर को कैसे असूया ईर्ष्या और मद से बातें कर रही है, गुनगुनाता हुआ मंडरा रहा था, मानो वह उनके चरणों में सिर रखकर उनको मनाना चाहता हो, हे राधे मान जाओ। उसे देखकर राधिका का मान और भी अधिक बढ़ जाता है। ये चित्रजल्प है। तो प्रजल्प है, चित्रजल्प का पहला उदाहरण। प्रजल्प करने लगती है, हे मधुकर, हे धूर्त बंधु। वो जो धूर्त है ना कृष्ण, तुम उसके सखा हो, जैसा वो धूर्त तुम भी वही धूर्त। उद्धव जी सामने बैठे हैं। हे मधुकर, हे धूर्त बंधु, मुझे प्रसन्न करने के लिए हट, तू मेरे पैरों को छू मत। मेरी जो सौतन है सब मथुरा में, उनके वक्ष स्थल पर जो कुमकुम लगा है, तो तू जो माला पहनकर आया है ना, भगवान ने उद्धव जी को अपनी बनमाला दे दी थी, तो जो बनमाला पहनकर आया है, भौरे से कह रही है, ये विमर्दित हो रही है क्योंकि तूने उनके साथ रमण किया है। तेरी मूंछों पर उसके चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। देख, जैसे तेरे स्वामी मधुपति है ना, मधु का पान करके फिर भूल जाते हैं, वैसा ही तू उसका दूध मधु भौरों का पान करता है और फिर एक भौरे से दूसरे भौरे पर चला जाता है। अतः ये मधु सुन, मधुपति मथुरा की उन माननीयों को संतुष्ट किया करे तो करे। जो मथुरा की माननीय है ना, वो उनको प्रसन्न कर रहे हैं तो किया करें, परंतु तुमने जिनका दूत बनकर ये जो रति चिन्ह धारण किए हैं, उन कृष्ण का यह भाव वो यदु सभा में उपहास का ही पात्र होगा। तू ये जो मूंछों पर कुछ कुमकुम लगा करके आया है और ये तेरी जो बनमाला विवर्जित हो रही है, तो यदु लोग तुम पर ही हंसेंगे। क्या सबके सामने ऐसे कोई करता है क्या? यादवों की सभा में तेरी हंसी ही होगी। एक और सुनिए। तो तुझे अविचक्षण है, तू निपुण नहीं है। अभी परिजल्पित किसे कहते हैं कि जो मेरे प्राणनाथ है भगवान श्री कृष्ण, वो कितने शठ हैं, कितने निर्दयी हैं, कितने चपल हैं, बहुत सारे दोषों का प्रतिपादन करती है। क्या दोषों के कारण श्री कृष्ण से प्रेम किया था, लेकिन इस समय होश नहीं है, संतुष्टि नहीं है मन में, विरह इतना है। तो अपनी भंगिमा द्वारा अपनी निपुणता प्रकाश करने को, तो अपनी भंगिमा द्वारा अपनी निपुणता देखो कैसे प्रकाशित कर रही है। सकृदर्धर सुदाम स्वाम मोहिनीं पायित्वा सुमनस एवं सद्या तत्यस्मान् भवादृक् परिचरति कथं तत् पाद पद्मं तु पद्मा अपि बत हृत चेता हृत उत्तम श्लोक जल्पै। यह सुनकर मानो भौरा कहता है, हे स्वामिनी, हम भौरे हैं, स्वाभाविक रूप से हमारी मूछें पीली होती हैं और तुम कह रहे हो कि कुछ कुमकुम लगा है। यह सुरत कुमकुम नहीं है,
श्री कृष्ण एकांतिक रूप से आप में अनुरक्त हैं। मैं तुम्हें यह बताने आया हूँ। वो आपके अतिरिक्त और किसी से प्रेम नहीं करते। वे मथुरापुरी की किसी भी रमणी को स्वप्न में भी नहीं देखते। अर्थात आप व्रता ही मान क्यों कर रही हैं? भौरे की मानो बात सुनकर वे परिजल्प करते हुए बोली, हे भ्रमर, जिस प्रकार फूलों का परित्याग करके तू कहीं और चला जाता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण ने भी हमारी लालसा बढ़ाने वाले अपने मोहक और मादक अध्यामृत का पान हमें एक बार कराया था। अस्तिकृत सुधाम पान, हमें जो एक ही बार पान कराया था और पुष्प तुल्य कोमल हृदय वाली फूलों के समान जो हम कामनियों का कोमल हृदय है, उसका वो सदा के लिए परित्याग कर दिया। हम नहीं जानती सुकुमारी लक्ष्मी देवी किस कारण से ऐसे पुरुष के चरण कमलों की सेवा करती है जो कहीं एक जगह टिकता ही नहीं है। हम तो मानती हैं कि उनका चित्त निश्चय ही श्री कृष्ण के मिथ्या एवं कपटपूर्ण वचनों से आकृष्ट हो गया है। लगता है लक्ष्मी का चित्त भी श्री कृष्ण की बातों से आकृष्ट हो गया है, परंतु हम लक्ष्मी के समान भोली भाली नहीं है। हम उस चित्त चोर की रस सिक्त वाणी में मुग्ध होने वाली नहीं है। अर्थात हम पहले हो गए थे, अब हम नहीं होंगे। आगे कल वांक्षा कल तरुवैश्य कृपा सिंधु बेवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। कुछ कहिए, मैं ही बोलती रहती हूँ। हरे कृष्ण दीदी। हाँ दीदी, ये दोनों एक ही शब्द समझ लें, लगभग कल्प क्षणत्व और क्षण कल्प अंतर आ गया ना। कल्प को क्षण के समान समझना मिलन में, और विरह में क्षण को कल्प के समान समझना। अच्छा, ऐसा है क्या? विरह में क्षण को, ठीक है। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ हाँ दीदी, जो अभी आपने बताया था ना, राधा जी कहती हैं कि मेरा जो पंचभूत शरीर है उनको ऐसे ऐसे मिला देना। तो ये गुरुदेव की कथा अभी आई थी ना 4-5 दिन पहले, उसमें गुरुदेव ने बड़े अच्छे से बड़े हाँ, से तुम बता सकती हो सबको। मैंने दीदी भेजी तो है रिकॉर्ड करके, वो प्रश्नावली आती है ना अपने राधे कुंज वाले ग्रुप में, उसमें डाली ये कथा। तुम उसमें से सार निकाल करके परसों बता देना। हाँ जी दीदी, ठीक है। पढ़ो, सुनो, समझो, आत्मसात करो, तब तो होगा, ऊपर से नहीं होगा। तो 1 या 2 दिन तक ये चैप्टर और चलेगा। हमारे पास मैसेज आ रहे हैं, आप जल्दी मत कीजिए, और चाहे 2 साल लग जाए, चलाइए, लेकिन पूरा समझाइए। हमारी तरफ से कोई जल्दी नहीं है, पर हमें नहीं मालूम था कि आप लोग कितना समझ रहे हो। समझ रहे हो, क्योंकि सुनने वालों को बता दो कि हाँ तुम समझ भी रहे हो। वो लोग आज बोलेंगे कि हमने कहा था कि तुम लोग नहीं समझ रहे, वैसे ही हुआ ना।